तो जितना इंटरेस्ट से आप वेब सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, उतना इंटरेस्ट से अगर आप पढ़ाई भी करते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव सेशन कर रहा था, तो लाइव सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, बट उन सारे क्वेश्चन में से ये जो एक क्वेश्चन था सबका कॉमन क्वेश्चन था कि हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। इट मीन्स क्लास 10th के बच्चे हो, क्लास 11th के हो, 12th के हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उन्हें सबसे ज़्यादा अभी यही प्रॉब्लम सता रही है कि अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। बहुत का जो डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल फोन हो जा रहा है, बहुत ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप इसको ओवरकम करो। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मेक अ लिस्ट जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो मैंने लाइव सेशन में भी 2-3 ट्रिक ऐसे बताए थे जिससे आप डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा सकते हो, लेकिन उस 2-3 ट्रिक में और भी 2-3 ट्रिक ऐड करके मैं आज आपको बता रहा हूं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मेक अ लिस्ट जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको लिस्ट बनाना है। देखो, कईयों को तो ये भी नहीं पता होता कि आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण है क्या, ठीक है। तो वही आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप किस किस चीज से 1-2 दिन अपने आप को खुद को एनालाइज करो और लिस्ट बनाओ कि मैं इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, या फिर किसी और चीज से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। ओके, तो आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आप उन सारे प्रॉब्लम्स को लिखो और फिर देखो कि किस किस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सबसे पहले आपको यही करना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे है लेस यूज ऑफ मोबाइल फोन, या फिर इसके जगह इंटरनेट भी कह सकते हो, ठीक है। देखो, अभी तो इंटरनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल फोन से पढ़ो नहीं, आप का जो लैपटॉप है या फिर आप का पढ़ाई का जो भी साधन है, अभी तो फिलहाल कोरोना का टाइम चला है तो घर पे ही है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मोबाइल फोन का यूज आप ज्यादातर स्टडी में करो, ठीक है। और स्टडी के अलावा जो भी आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें बहुत कम मोबाइल फोन का आप यूज करो, ठीक है। कोशिश करो कि नहीं करो, क्योंकि मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। आपको ही पता होगा, मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, ठीक है। तो आपको मोबाइल फोन का यूज कम करना है। एक प्रॉपर टाइम बना लो, आपका जो डेली शेड्यूल है उसमें एक प्रॉपर टाइम बना लो कि 1 से 2 घंटा मेरे को इस टाइम पे बस मोबाइल चलाना है, या फिर जो भी आपको टाइम पास करना है वो 1-2 घंटा करना है, ठीक है। बाकी जो आपका पढ़ाई का टाइम है उसमें बिल्कुल आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल फोन का यूज आपको वीडियो लेक्चर्स या ऑनलाइन क्लासेस में तो करना है, बाकी किसी और काम में मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, ठीक है, पढ़ाई के टाइम में। बाकी जब आपका वो जो चिल टाइम होगा 1-2 घंटा, उसमें आप मोबाइल फोन का यूज करो, कोई नहीं रोकता आपको, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। तो आप इस पे अगर काबू पा लेते हो मोबाइल फोन्स पे, ठीक है, जो भी आप पबजी खेलते हो, रील्स देख रहे हो, ठीक है, अगर इस पे काबू पा लिए तो आपका आधा प्रॉब्लम यहीं पे दूर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन बिफोर स्टार्टिंग स्टडी, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। देखो क्यों, क्योंकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, जैसे ही आपने पढ़ने के लिए बैठा तो आपको पता नहीं होता कि अब मेरे को पढ़ना क्या है, इस टाइम में क्या पढूं, और आप सोचने लगते हो कि मेरे को ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ऐसे पढ़ लूँ। इसी में आपका 1-2 घंटा बीत जाएगा, फिर आप उठ जाते हो, उसके बाद आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने जाओ उससे 10-15 मिनट पहले, या फिर जैसे आज सुबह से आप पढ़ाई करने वाले हो तो आज रात में आप काम करो कि सोने से पहले एक लिस्ट बना लो कि कल मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप पढ़ने जाओ तो आपको पता है कि आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ठीक है, और उससे आपको इजी होगा, ठीक है। तो आप डिस्ट्रैक्शन से वहां बच पाओगे, ठीक है। तो आपको ये स्टेप भी ध्यान रखना है कि आप पढ़ने से पहले आप लिस्ट बना लो, ठीक है, कि मेरे को आज क्या पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है ड्यूरिंग स्टडी डू ओनली स्टडी, नथिंग एक्स्ट्रा। हाँ, देखो आप स्टडी कर रहे हो, आप कहीं एक प्रॉपर टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, जो भी चीज़ है, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, करते करते अचानक से देखोगे कि मोबाइल फोन पे एक मैसेज आ गया, ठीक है, किसी का भी मैसेज हो सकता है, एनीबॉडी XYZ, किसी का भी मैसेज हो गया, ठीक है, आपने मैसेज देखा, फिर उस पर लग गए। अब धीरे धीरे चैटिंग आगे बढ़ेगी, आप बात करते जाओगे और धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। या फिर आप चैटिंग की बात छोड़ो, किसी का फोन आ गया, आप बात करने लगे, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कब बीत गया,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ाई जब स्टडी टेबल पे या कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप मोबाइल फोन्स पे वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे या फिर ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे, तो आप कोशिश करो कि अपने उस मोबाइल को दूर रखो अपने से, ठीक है, ताकि जब आपका पढ़ाई खत्म हो तब जाके आप मोबाइल फोन देखो, तब चैटिंग करो अपने फ्रेंड से, वहां पे बात करो, ठीक है। पढ़ाई के दौरान आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, पढ़ाई के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है जब आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगला एक स्टेप है कि डिवाइड एंड रूल मेथड। तो एक मैं मेथड बताया था, लाइव सेशन में भी ये मेथड बताया था, आज भी मैं आपको ये मेथड बताता हूं। तो ये मेथड कुछ इस तरह है कि आपका जो दिन भर का जो भी शेड्यूल है उसमें कुछ भी काम होता है, तो उस काम को आपको 4 भाग में बांटना है। कितने भाग में? 4 भाग में। उस काम को आपको 4 भाग में, 4 पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। पहला जो टाइप रहेगा, फर्स्ट टाइप रहेगा, इसमें आपका ऐसा काम रहेगा जो कि आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। कंपलसरी काम जो होगा ये फर्स्ट टाइप में होगा। और जो आपका कंपलसरी काम होगा क्या? स्टडी, ठीक है। बिना इसके आपका काम नहीं चलने वाला ना, तो स्टडी आपका कंपलसरी काम हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा उसमें आपका ऐसा काम रहेगा जो कि आपको करना ही करना है। स्टडी के अलावा भी 1-2 काम हो सकता है जो कंपलसरी है आपका करना है, ठीक है। तो वो आप फर्स्ट टाइप में रखो। सेकेंड टाइप में आप अपना ऐसा काम रखो जिसको आप 80% कर लेते हो तो आपका काम चल जाता है, ठीक है। आपका बहुत सारा ऐसा काम होगा जिसको 70-80% अगर आप करते हो तो आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो उसको आप सेकेंड पार्ट में रखो। थर्ड पार्ट में आप ऐसा काम रखो जिसको आप जब आपका जो ये कंपलसरी काम है उससे अगर आप दूर, मतलब वो आपका जब कंप्लीट हो जाता है तब आप इसमें ये थर्ड स्टेप वाला काम करो, ठीक है। तो आप जब पढ़ाई से आपको जब फ्री होते हो तब जाके वो काम करो, थर्ड वाले पार्ट का काम, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में ऐसा काम रहेगा आपका जिसको आपको करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये जो फोर्थ वाला है ये है आपका डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल मोबाइल फोन्स पे एक्स्ट्रा टाइम पास नहीं करना, और जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन का कारण है वो फोर्थ टाइप में रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको नहीं करना है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया हो। आप एक बार जरूर अपने ऊपर ये मेथड अप्लाई करके देखो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है बट नॉट लिस्ट, वेकअप अर्ली एंड टॉक टू योरसेल्फ। कहने का मतलब ये है, वेकअप अर्ली एंड टॉक टू योरसेल्फ कहने का मतलब है कि देखो आप जब सुबह उठो, एक तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, ठीक है। और अपने आप पे 1-1.5 घंटा आप दो मॉर्निंग में, और देखो कि आप जिस एम के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्या आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हो उस एम के लिए। आपको लेट सपोज इन फ्यूचर इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, तो क्या उसके लिए जो ये स्टेप है, जो आपका ये गोल है, उसके लिए आप काम कर रहे हो, उस गोल पे काम कर रहे हो, आपका जो गोल है उस पर काम कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। आपको जब ये बात समझ में आ गई तो आप डेली के डेली मोटिवेटेड फील करोगे अपने आप को, ठीक है। और जो भी फिर आपको डिस्ट्रैक्शन का ख्याल बिल्कुल आपके मन में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने गोल को ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। आपको अपने गोल को ध्यान में रख के आपको स्टडी को करना है, ठीक है। और ये आपका 2 इनिशियल ईयर बहुत सोच समझ के आपको इस 2 इनिशियल ईयर में पढ़ाई करना है, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। देखो जब भी आप कभी मोबाइल फोन्स या नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कुछ भी देख रहे हो, उस पर कोई मूवीज देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, तो उसमें कभी आपका डिस्ट्रैक्शन होता है? नहीं होता ना। आप लगातार उस वेब सीरीज को देख जाते हो, लगातार उस मूवीज को देख जाते हो, लेकिन आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जितना इंटरेस्ट से आप वेब सीरीज देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, उतना इंटरेस्ट से अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो आपको बहुत बेहतर फीलिंग होगा, ठीक है। और आप इस 2 साल में कुछ ना कुछ कर जाओगे, आपका जो भी गोल है आप अचीव कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं क्लास 10th, 11th, 12th से रिलेटेड, और खासकर जेईई मेंस वालों के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। थैंक यू।